हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा। कह रहा अमीय का पर्यायवाची शब्द। अमीय का देखिए पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिए है विष, सुधा, ऑप्शन सी में दिए है मधुप, ऑप्शन डी में दिए है आम्र। तो यानी पूछ रहा है अमीय का। तो देखिए अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा। क्या होता है? सुधा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अमीय के और अन्य पर्यायवाची होते हैं, तो इनको नोट कर लेना है। अमीय का होता है पीयूष। क्या होता है? पीयूष। इसके बाद होता है सोम। इसके बाद रस। इसके बाद होता है अमृत। सुधा। तो देखिए है ये अमीय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है? अमृत है, अमृत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आज का। दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में रत्नगर्भा दिए है, ऑप्शन बी में हिरणागर्भ दिए है, ऑप्शन सी में दिए है वसुमती, ऑप्शन डी में दिए है स्वर्णमयी। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रत्नगर्भा। क्या होता है पृथ्वी का? रत्नगर्भा। और देखिए पृथ्वी के और अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इनको नोट कर लेना है। तो पृथ्वी को बोलते हैं भू। क्या बोलते हैं? भू, धरा। ये सब पृथ्वी के पर्याय। रत्नगर्भा है ही। इसके बाद भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमि। और एक वसुंधरा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वसुंधरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना इसको भी। और अचला। क्या बोलते हैं पृथ्वी को? और अचला। यानी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रत्नगर्भ। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आज का हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा शत्रु का पर्यायवाची शब्द। शत्रु का पर्यायवाची शब्द। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरि। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरि। तो देखिए चलिए शत्रु के और अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं वैरी। क्या बोलते हैं? बैरी बोलते हैं। रिपु बोलते हैं। शत्रु को क्या बोलते हैं? रिपु। इसके बाद होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। और होता है अमित्र, इसी को बोल देते हैं अमित्र। तो ये हो जाएंगे शत्रु के पर्यायवाची शब्द। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है हमारा खर। क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द। खर। तो देखिए खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा। क्या हो जाएगा? गधा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए गधा को हम और क्या बोलते हैं? खर का हो जाएगा गधा। तो देखिए गधा को और क्या बोलते हैं? धूसर। क्या बोलते हैं? खर के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे धूसर। शीतला वाहन। क्या हो जाएगा? शीतला वाहन। इसके बाद हो जाएगा गधा, या गधा तो है ही ऑप्शन नंबर सी में, हो जाएगा गर्दभ। क्या हो जाएगा? गर्दभ। यानी खर का पर्यायवाची हो जाएगा गधा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इनको नोट करते चलना आप सभी को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं सभी प्रश्नों, सभी की पर्यायवाची को पूरी पर्यायवाची कराऊंगा, जितनी बन सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद अगला है अनंत। क्या है? अनंत का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अनंत का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनंत के पर्यायवाची शब्द होते हैं आकाश हो गया, नभ हो गया, आसमान, पुष्कर, गगन, शून्य। तो देखिए इसमें क्या दिए है? तो हो जाएगा निसीम। क्या हो जाएगा? निसीम। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अनंत के कुछ पर्यायवाची शब्द लिख लेते हैं। देखिए अनंत के पर नोट करना है आप लोगों को। तो अनंत को हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। इसके बाद हो जाएगा नभ। आसमान। इसके बाद हो जाएगा पुष्कर। गगन। व्योम। अंतरिक्ष। ये हमारे हो जाएंगे नभ, यानी आकाश या अनंत के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है हमारा।
अनिल क्या है, अनिल का पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, वायु हो गया, हवा हो गई, समीर हो गए, तो ये होते हैं अनिल के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या, पवन, क्या हो जाएगा, पवन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अनिल के कुछ पर्यायवाची शब्द हम कर लेते हैं। तो कर लेते हैं अनिल, यहाँ लिख लेते हैं अनिल, इससे जितने भी पर्यायवाची शब्द बनेंगे उनको नोट कर लेते हैं। तो अनिल का हो जाएगा वायु, क्या हो जाएगा, वायु, हवा, और क्या हो जाएगा, समीर, समीर। इसके बाद और हो जाएगा हमारा अगला वात और पवन, पवन। ये हो जाएंगे हमारे वायु के पर्यायवाची शब्द। आप सभी को इनको नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आज का, स्तन, यानी स्तन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो स्तन का ऑप्शन ए में दिए है खीर, ऑप्शन बी में दिए है पेय, ऑप्शन सी में दिए है क्रौंद, ऑप्शन डी में दिए है दूध। तो स्तन का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके पर्यायवाची शब्द, पूरे पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं। तो स्तन का देखिए क्या हो जाएगा, दूध, दूध है ही ऑप्शन में, हो जाएगा क्षीर, क्या हो जाएगा, क्षीर, पीयूष, पीयूष, पेय, ये हो जाएंगे स्तन यानी दूध के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है अरविंद, कह रहा है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द। किसी को किसी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में हम आपको डाल देंगे, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए अरविंद का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो अरविंद का क्या होता है, कमल, किसका होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम कमल के पर्यायवाची शब्द करते हैं क्या क्या होते हैं। तो चलिए मैं कमल की नोट करा देता हूँ आपको। कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो नोट करिएगा इनको। कमल को हो जाएगा अरविंद होता है, या एक हो जाएगा सरसिज, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सरसिज कैसे हो जाएगा, सरसिज हो गया। और दूसरा हो जाएगा वनज, वनज, पंकज, पंकज, राजीव, राजीव, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तामरस, तामरस, तो ये हमारे हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम करते हैं मृगेंद्र, क्या हो जाएगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो तो क्या होता है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शार्दुल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शार्दुल। अब चलिए मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द में आपको कुछ करा देता हूँ। मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह यानी शेर, तो यानी सिंह के पर्यायवाची शब्द करा दे रहा हूँ, सिंह के। तो चलिए सिंह यानी मृगेंद्र वही होता है, सिंह। तो इसके नोट करिएगा आप। तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला व्याघ्र, व्याघ्र। दूसरा हो जाएगा केसरी, क्या हो जाएगा, केसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। केसरी, शेर होता ही है, सिंह का मतलब शेर हो जाएगा। और शार्दुल, शार्दुल, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा शार्दुल पूछा जाता है, यानी ये हो जाएंगे हमारे सिंह का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। जानवी, क्या है, जानवी, जानवी का पर्यायवाची शब्द। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है और सभी को नोट कर लेना है इनको। इनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जानवी की पर्यायवाची शब्द। तो जानवी की पर्यायवाची शब्द क्या होती है, तो जानवी की देखिए हो जाएगी, जानवी की हो जाएगा सुरसर, क्या हो जाएगी, सुरसर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जानवी का मतलब क्या होता है, गंगा, क्या होता है, गंगा। तो मैं आपको गंगा की पर्यायवाची शब्द नोट करा दे रहा हूँ, तो नोट करिएगा गंगा, गंगा की पर्यायवाची शब्द, गंगा की, गंगा, तो नोट करिएगा। तो पहला हो जाएगा हमारा सुरसरी, क्या हो जाएगा, सुरसरी। इसके बाद अगला हो जाएगी ध्रुव नंदा, क्या हो जाएगा, ध्रुव नंदा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगी भागीरथी, भागीरथी। इसके बाद अगली हो जाएगी सुरसरिता, क्या हो जाएगी, सुरसरिता, सुरसरिता। मंदाकिनी, ये सब गंगा की पर्यायवाची शब्द हैं। मंदाकिनी, बहुत ज़्यादा गंगा भी एग्जाम में पूछी जाती है। और देव नदी, देव नदी, ये गंगा की पर्यायवाची शब्द हैं, इनको नोट करते चलना है।
तो ये हो जाएंगे गंगा की पर्यायवाची शब्द। मंदाकिनी हो गई, भागीरथी हो गई, ध्रुवनंदा हो गई, सुरसरी हो गई, सुरसरिता, देव नदी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दर्प। दर्प बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दर्प का मतलब होता है अहंकार करना। क्या होता है? अहंकार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। तो चलिए दर्प के मैं आपको पर्यायवाची शब्द करा दे रहा हूँ, यानी अहंकार के पर्यायवाची शब्द करा दे रहा हूँ। तो हो जाएगा दर्प। दर्प के पर्यायवाची नोट करिएगा। पहला अहंकार ऑप्शन नंबर बी में दिए ही है। इसके बाद नोट करिएगा दंभ। क्या हो जाएगा? दंभ। घमंड, इसको क्या बोलेंगे? घमंड। नेक्स्ट हो जाएगा अभिमान। अभिमान। और अगला हो जाएगा गर्व। गर्व। मान। मद। ये हो जाएंगे हमारे अहंकार यानी दर्प के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न सेना। क्या है? सेना। सेना का देखिए पर्यायवाची शब्द है, सेना का पूछ रहा है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द होता है अनीक। क्या होता है? अनीक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए मैं सेना के कुछ पर्यायवाची शब्द आपको करा दे रहा हूँ। तो सेना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अनीक। देखिए है ही, एक होता है दल। क्या बोलते हैं? दल। नेक्स्ट होता है कटक। क्या होता है? कटक। और एक हो जाएगा अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक, यानी ऑप्शन नंबर ए में दी। तो ये हो जाएंगे हमारे सेना के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो या यूपीपी हो। किसी भी राज्य के लिए हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है सभी के लिए पर्यायवाची शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी भी एग्जाम के लिए आपको इनको बहुत अच्छे से एक बार नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रसून। क्या है? प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो प्रसून होता है पुष्प का। किसका होता है? पुष्प का। तो चलिए देखते हैं इसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिए पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पुष्प के पर्यायवाची शब्द कुछ नोट करा दे रहा हूँ। तो डालिएगा यहाँ पुष्प। पुष्प। तो चलिए करते हैं पुष्प के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए पुष्प का पहले हो जाएगा प्रसून। क्या हो जाएगा? प्रसून। दूसरा हो जाएगा पुहुप। पुहुप। इसके बाद होता है कुसुम। कुसुम। इसके बाद अगला होता है फूल। तो ये हो जाएंगे हमारे पुष्प के पर्यायवाची। बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है जो कि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आज का अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया, नहीं है पूछ रहा है अमीय का। तो देखिए अमी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो अमी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, देखिए अमृत भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है। मैं आगे बताया हूँ, पहले ही प्रश्न में अमी के पर्यायवाची शब्द बताया हूँ। तो इसका देखिए रसाल। रसाल किसका होता है? ये आम का होता है। तो ये नहीं हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है आम का रसाल। ये हो जाएगा आम का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विभावरी। क्या है? विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी का मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? रात। तो रात्रि के देखिए मैं आपको पर्यायवाची शब्द नोट करा दे रहा हूँ विभावरी का। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षणदा। क्या हो जाएगा? क्षणदा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ पर्यायवाची शब्द नोट करा दूं आपकी रात के। रात के। तो रात के देखिए सबसे पहले क्या होता है? रजनी। क्या बोलते हैं? रजनी। रात्रि। निशा। निशा। यामिनी। यामिनी। और नोट करिएगा रैन। रैन। और हो जाएगा विभावरी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विभावरी। ये हो जाएंगे हमारे रात्रि के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है तरणी। क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तरणी। तरणी के पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। तो चलिए मैं कुछ सूर्य के पर्यायवाची शब्द नोट करा दे रहा हूँ आपको। सूर्य। तो नोट करिएगा सूर्य के पर्यायवाची शब्द।
डालिएगा। तो देखिए सूर्य का पहला होता है दिनकर, क्या होता है दिनकर, एक होता है दिवाकर, दिवाकर, फिर इसके बाद अगला होता है भानु, भानु, भास्कर, भास्कर, रवि, रवि, प्रभाकर, प्रभाकर, अरुण, अरुण, अंशुमाली, क्या हो जाएगा अंशुमाली। ये हो जाएंगे सूर्य के पर्यायवाची, बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द, तो ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर, यानी दिनकर का पर्यायवाची शब्द, मैंने अभी बताया दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका बता देना दिनकर का क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका बिल्कुल आंसर बता देना। अभी अभी मैंने बताया, जस्ट अभी इसके पहले ही प्रश्न बताया दिनकर का। तो देखिए आँख, आँख का पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आँख का देखिए कह रहा है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है नहीं है। अब देखिए चक्षु भी होता है आँख का, लोचन भी होता है, अच्छी दृष्टि। अब देखिए तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, तो आँख का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी दृष्टि, क्या हो जाएगा दृष्टि। ये देखिए किस तरह दी है, दृष्टि नहीं दी है दृष्टि दी है, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो आँख की चलिए मैं नोट करा दे रहा हूँ आपके पर्यायवाची शब्द, आँख नोट करिएगा आँख। तो आँख का देखिए क्या हो जाएगा, आँख का हो जाएगा बिलोचन, पहला हो जाएगा बिलोचन, लोचन, नेत्र, नेत्र, नयन, नयन, और हो जाएगा चक्षु, चक्षु, और हो जाएगा अच्छी, क्या होता है अच्छी, अच्छी। ये हो जाएंगे हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द, तो इनको भी नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हवा। अब इसमें भी देखिए पूछ रहा है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए है। पहला दिए है वायु, वायु में इस हवा होती है, अनिल में इस हवा होती है, अनिल में इस भी हवा होती है। और इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट समीर, अनिल, वायु, समीर, ऑप्शन ए नहीं दिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये तीनों देखिए दिए हैं, ये दी हुई हैं, और जो भी नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो जो हो क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा हवा का। तो चलिए मैं हवा के आपको कुछ पर्यायवाची शब्द नोट करा दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिसप्रिंट हो गया है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इसके बाद हवा के मैं नोट करा दे रहा हूँ। तो देखिए समीर, जहाँ ये शब्द मिले वही हवा के पर्यायवाची शब्द होंगे, समीर, अनिल, अनिल, पवन, पवन, वायु, ये हो जाएंगे हवा के पर्यायवाची शब्द, तो इनको भी नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्या है प्रश्न संख्या 20, यानी शिव, शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शिव का पर्यायवाची शब्द होता है पिनाकी, क्या होता है पिनाकी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए मैं शिव के पर्यायवाची शब्द कुछ नोट करा दे रहा हूँ आपको। शिव नोट करिएगा, शिव, तो चलिए शिवा लिख दिया, सॉरी शिव। तो देखिए इसका हो जाएगा शिव का शंकर, सबसे पहले क्या होता है शंकर, फिर होता है महादेव, महादेव। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा नीलकंठ, नीलकंठ बहुत सारे इनके पर्यायवाची शब्द, नीलकंठ, महेश। मैं इम्पॉर्टेंट आपको नोट करा दूंगा जो एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पशुपति, पशुपति, और हो जाएगा पंचानन, पंचानन। ये हो जाएंगे हमारे शिव के पर्यायवाची शब्द, तो इनको भी नोट कर लेना। इसके बाद अगला है शेर का पर्यायवाची, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है शेर का पर्यायवाची शब्द, जो कि ज़्यादातर हम लोग गलत करते। तो मैंने आपको बीच प्रश्न में कहीं पर बताया है शेर के पर्यायवाची शब्द। देखिए चीता, केसरी, शावक, मैंने बताया था चीता देखिए है नहीं, केसरी, शावक, नरसिंह, तो ये हो जाएगा केसरी, मैंने बताया था शेर के पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा केसरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है धाता,
धाता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? धाता। तो धाता के देखिए पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए में दिए है विष्णु, ऑप्शन ए में दिए है विष्णु, ऑप्शन बी में दिए है धाय, ऑप्शन सी में दिए है पक्ष, ऑप्शन डी में दिए हार। तो देखिए धाता के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विष्णु क्या हो जाएगा? विष्णु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए धाता के कुछ पर्यायवाची शब्द मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, यानी विष्णु के। तो लिखिएगा ब्रह्मा, सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मा। फिर होता है जैसे चतुरानन, क्या बोल दें? चतुरानन, चतुरानन। इसके बाद नेक्स्ट बोल दे जैसे पितामह, पितामह, लोकेश, लोकेश। ये हो जाएंगे हमारे धाता के पर्यायवाची शब्द। तो आपको इनको नोट कर लेना है। इसके बाद अगली है पर्यायवाची शब्द हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सभी परीक्षाओं के लिए 30 प्रश्न कराऊंगा, जो कि इससे बाहर कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए तनु, तनु का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आप, तो तनु के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शरीर। तो चलिए कुछ मैं आपको पर्यायवाची शब्द नोट करा दे रहा हूँ तनु के, तो नोट करिएगा। तनु डालिएगा यहाँ, तनु, तनु। तो लिखिएगा पहला हो जाएगा शरीर, शरीर। इसके बाद दूसरा हो जाएगा तनु, तनु के बाद हो जाएगा शरीर, काया। क्या हो जाएगा? काया। फिर हो जाएगा अंग, अंग, देह, देह, तन। ये हो जाएंगे तनु के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पावक, पावक पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पावक किसका होता है? पावक अंगारा, हुतासन। तो पावक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हुतासन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं पावक के आपके कुछ नोट करा दे रहा हूँ। पावक का मतलब होता है अग्नि, तो नोट करिएगा पावक। देखिए पावक का हो जाएगा पहला अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि, अग्नि, अनल, अनल, आग, हुताशन, हुताशन, कृषाणु। ये हो जाएंगे पावक के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिए? किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? किरण का हो जाएगा अंशु, प्रभा, हिमा का। तो इसका किरण का मतलब हो जाएगा रवि, या बोल देते हैं इसको हिमांशु। क्या हो जाएगा? किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हिमांशु। तो देखिए मैं कुछ नोट करा दे रहा हूँ आपको किरण के पर्यायवाची शब्द, तो नोट करिएगा किरण, डालिएगा किरण। तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पहला प्रभा, ऑप्शन नंबर ए सही है उसका, प्रभा होगा, प्रभा। फिर हो जाएगा रश्मि, रश्मि, अंशु, अंशु, गौ, और क्या हो जाएगा? मयूर। क्या हो जाएगा? मायूख। क्या हो जाएगा? मायूख। ठीक है, तो ये हो जाएंगे किरण के पर्यायवाची शब्द। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रभा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है धरती का पर्यायवाची शब्द। तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में, तो आप लोगों को इसको कमेंट बॉक्स में बता देना है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विनायक। विनायक, विनायक देखिए किसका होता है? विनायक का पर्यायवाची शब्द है, तो विनायक का क्या हो जाएगा? गणेश। किसका होता है? विनायक, गणेश का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए गणेश के मैं पर्यायवाची शब्द नोट करा दे रहा हूँ आपको कुछ, तो नोट करिएगा गणेश के, नोट करिएगा। हो जाएगा गणपति, पहला हो जाएगा गणपति। इसके बाद अगला हो जाएगा गजानन, गजानन, लंबोदर, लंबोदर, और हो जाएगा गणपति तो हो ही गया। इसके बाद हो जाएगा गौरी नंदन। क्या हो जाएगा? गौरी नंदन, नंदन। ये हो जाएंगे गणेश के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है अतुन। अतुन का पर्यायवाची शब्द है, यानी अतुन का पर्यायवाची शब्द है। तो अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कामदेव क्या हो जाएगा, कामदेव। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आज का, कानन, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन, क्या हो जाएगा, वन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं चलिए वन के कुछ पर्यायवाची शब्द आपको नोट करा दे रहा हूँ। तो यहाँ डालिएगा वन, वन, तो वन के नोट करिएगा। एक हो जाएगा कानन, पहला हो जाएगा कानन, दूसरा हो जाएगा अरण्य, अरण्य, और एक हो जाएगा विपिन, विपिन। ये होते हैं वन के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है वारिद, वारिद पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वारिद हो जाएगा बादल का, किसका हो जाएगा, बादल का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बादल की पर्यायवाची शब्द नोट कराता हूँ। तो हो जाएगा मेघ, क्या हो जाएगा, मेघ। इसके बाद हो जाएगा घटा, घटा, घन, नीरधर, नीरधर, नीरद, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नीरद, खासकर नीरद, जलद, जलद, तयोधर, जलद, तयोधर, तयोधर। ये हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बादल के पर्यायवाची हैं। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा था और नेक्स्ट इसका पार्ट मैं बना सकूं और 30 प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित। तो जो भी हमारे चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।